प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और नए वीडियो में खुशी के साथ आप सबको स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? आप ठीक है ना? परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। जैसे आप प्रभु का वचन को सुनते हैं, सुनते ही प्रभु अपनी आशीषों से आपको भर दे। आपके रुके हुए काम प्रभु उसको पूरा करे और आपके काम में आप सफल हो सके। हालेलुया। अगर आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आप तैयार है? आज तैयार है ना प्रभु का वचन को सुनने के लिए? पिछले वीडियो में हम मिस्र देश में जो परमेश्वर 10 विपत्तियां लाई, उसमें से पहला विपत्ति को उसके बारे में हम लोग ध्यान किया। अगर आप देखा नहीं है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। जो नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज हम दूसरी विपत्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला विपत्ति, नील नदी को परमेश्वर ने हराया, लहूलुहान कर दिया। उसके बारे में सब डिटेल में मैं आपको उस वीडियो में बता दिया है, आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं दूसरा विपत्ति, जो मेंढक को प्रभु सारे मिस्र देश में लाए। क्यों मेंढक को क्यों लाए, उसके पीछे का रहस्य क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में भी हम लोग ध्यान करेंगे आज। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप इसके बारे में डिटेल से समझ में आएगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे, पूरा नहीं समझ पाएंगे। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको डिटेल में ये दूसरा विपत्ति क्यों परमेश्वर लाए, इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं, दूसरा विपत्ति के बारे में हम लोग आज ध्यान करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिएगा। निर्गमन 8 अध्याय उसका 6वां वचन। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। परमेश्वर दूसरा विपत्ति मेंढक को मिस्र देश में सारे जगह, कमरे में, बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में, हर जगह पर मेंढक ही मेंढक भर दिया। तो इसका पीछे का कुछ इसका रहस्य है, क्यों मेंढक को लाया। और इसको वो मिस्र देश के लोग एक प्रधान देवता करके मानते थे इस मेंढक को। इस मेंढक, उसका जो जिसको वो प्रधान देवता करके मानते थे ना, इस मेंढक को, उस देवता का नाम था हेक्ट करके उस देवता का नाम था। वो उस देवता को मानते थे और मेंढक को वो लोग मानते थे। और मेंढक का मेन काम क्या है? ये पुनरुत्थान के बाद जो जीवन होता है ना, उस जीवन का देखभाल ये मेंढक करता है। ये मेंढक जो देवता है, जी उठने के बाद का जो जीवन है, पुनरुत्थान के बाद का जो जीवन है ना, उस जीवन का देखभाल करने का काम करता है ये देवता। उनके सोच में, यानी मिस्र देश के लोग ऐसे विश्वास करते थे। तो देखिए, नील नदी में मेंढक बच गया, बाकी सब मछलियां जो भी था सब मर गया, केवल मेंढक बच गया। परमेश्वर उसको जानबूझकर बचा कर रखा था। और मिस्र देश के लोग क्या सोचने लगे, मेंढक तो एक देवता है ना, वो हमारा पुनरुत्थान के बाद का जीवन को वो मेंढक देखभाल करता है, इसलिए मेंढक में ताकत है, इसलिए देवता नहीं मरा, अभी तक जिंदा है। लेकिन परमेश्वर उसको जानबूझकर बचाया था और अभी दूसरा विपत्ति में उसको मार रहा है। मेरे प्रियो, जब ये मिस्र देश के लोगों का एक विश्वास था, एक व्यक्ति मरने के बाद उसका एक और जिंदगी है, यानी वो रेजरेक्शन में वो लोग विश्वास करते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद एक और जीवन है करके वो लोग विश्वास करते थे। इसलिए जब राजा लोग जो भी मरते थे, उनका जो मुकुट और हथियार, जो भी उनका बिलोंगिंग्स है, जब उस व्यक्ति को, राजा को दफनाते थे,
उसके साथ उस हथियार और मुकुट और उसका जो भी उसका चीज़ें हैं, उसका बिलोंगिंग्स है, उसके साथ दफना देते थे। ये उनको ये विश्वास था कि ये राजा इसके बाद का एक और जीवन है ना, उसमें ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करेगा। वैसे ही सब लोग जब मरते थे उनका बिलोंगिंग को उनके साथ ही दफना देते थे। उनको ये विश्वास था कि मरने के बाद एक और जीवन है और उस जीवन में मेंढक देवता वो उनको अगुवाई करेगा। ऐसा मिस्र देश लोग विश्वास करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उस मेंढक को हराने के लिए वो सारे देश में मेंढक को फैला दिया और वो लोग सारे मिस्र देश के लोग थक गए, हार गए, परेशान हो गए उस मेंढक की वजह से। और इसके बाद फिरौन राजा मूसा से, हारून से विनती करता है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि इस मेंढक को प्रभु रोक दे। उसके बाद मूसा हारून प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर रोक देता है। देखिए आगे 13 वचन में, निर्गमन 8 का 13 वचन में, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भर गया। हालेलुया। देखिए, जिसको वो एक प्रधान देवता करके मान रहे थे और वो लोगों को ये यकीन हुआ गया था क्योंकि नील नदी में सब मछलियां मर गई, उसके फिर भी मेंढक नहीं मरा, तो क्योंकि ये हमारा देवता है इसलिए नहीं मरा करके वो लोग सोच रहे थे। लेकिन परमेश्वर दूसरा विपत्ति में उसको मार दिया और इससे परमेश्वर इस्राएल लोगों को ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि मैं इस देवता से भी मैं बड़ा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब इस्राएल लोग देखा, बाप रे, हमारा परमेश्वर तो इस मेंढक देवता से भी बड़ा है। तब उनको यकीन हुआ हमारा परमेश्वर तो बहुत ताकतवर है। उसके पहले उनको यहोवा परमेश्वर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन धीरे 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 परमेश्वर उन मिस्र देश के देवी देवताओं को हरा के अपने लोगों को दिखा रहा है कि वो कितना बड़ा है। वो प्रभु कह रहा है इस्राएल लोगों को, मैं आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं इन सब देवताओं से भी बड़ा हूँ करके प्रभु वहाँ पर अपने बारे में प्रकट कर रहा है, अपनी ताकत को दिखा रहा है। मेरे प्रियो, इससे हम लोग जानते हैं, इससे हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। एक वचन हम लोग देखते हैं ना, सब देवताओं से भी महान परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 95 उसका 3 वचन हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। वो सब देवी देवताओं के ऊपर महान राजा है, सबसे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत खुश होना है क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया। इसलिए बहुत एक आदर के साथ, सम्मान के साथ, एक भय भक्ति के साथ हम परमेश्वर का उपासना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो बहुत महान परमेश्वर है। हम उसकी औलाद है, हम उसके संतान हैं, उसका बेटा बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया। परमेश्वर क्यों मेंढक को मारा और क्यों उसको हराया, क्योंकि ये मिस्र देश के लोग उसको एक प्रधान देवता करके मान रहे थे और परमेश्वर उसी को हरा दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे महान है। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करें। एक दुआ करेंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं, आप सबसे बड़ा हैं, सबसे महान है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए। जो मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनको आप समझाने के लिए धन्यवाद। इस वचन से उनको ब्लेस करना, आशीष करना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। और अगले वीडियो में हम तीसरा विपत्ति के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर क्यों तीसरा विपत्ति को लाया, उसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को देखेंगे। कंटिन्यू 10 विपत्तियों के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। ये वीडियो दूसरा पार्ट है। 10 विपत्तियों के बारे में पहला पार्ट तो मैं बना दिया हूँ, ये दूसरा पार्ट है और अगला तीसरा पार्ट हम जरूर लेके आएंगे। तब तक इंतज़ार करना, अपना ख्याल रखना।
प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे।